रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल जो है, इस पर इन टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनका फंक्शन, होम अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके बारे में वीडियोस अपलोड की जाती हैं। फिर पावर अप्लायंसेस जैसे सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज, इन सब के बारे में। तो ये एक ऐसा चैनल है जो डीएई, बीटेक, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, उनके लिए बहुत नॉलेजफुल है। और फिर टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो है उनके लिए बहुत अच्छा चैनल है, उनके लिए ये मुफीद होगा। तो फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे, फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। इस चैनल का मकसद भी यही है। आज का टॉपिक है हाउ एन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन वर्क। ये जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, तो बड़ी तेज रोशनी आप देखते हैं, वेल्डिंग जब करते हैं लोग, बड़ी तेज रोशनी खारिज होती है। ये कैसे काम करती है? आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारा दावा है वी प्रोड्यूस मैन आउट ऑफ बॉयज। तो चलिए जनाब, देखते हैं वेल्डिंग मशीन कैसे काम करती है। एक जो है वेल्डिंग मशीन, ये बेसिकली या तो रॉड इस्तेमाल करते हैं या कोई वायर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आर्क से वेल्डिंग होती है। मतलब एक जो है हम वोल्टेज जो लेते हैं, ये तो 220 वोल्ट एसी जो है, ये मैं बता दूं कि वेल्डिंग मशीन्स एसी भी होती हैं, डीसी भी होती हैं। बेसिकली आर्क जनरेट करना है बिटवीन द सरफेस एंड योर इलेक्ट्रोड, जो कि आप वायर वगैरह जो आप लगाते हैं वेल्डिंग के लिए। तो ये जो है बेसिकली उस आर्क को पैदा करना जो है ना, इस वेल्डिंग मशीन का काम है। अब ये कैसे काम करती हैं? डीसी जो वेल्डिंग मशीन्स हैं, ये जरा ज्यादा स्मूथ जो है आर्क जनरेट करती हैं, जबकि एसी जो है वो भी करती हैं, लेकिन उतना स्मूथ नहीं होता। लेकिन ये एल्युमिनियम या मैग्नेटाइज्ड पार्ट्स के लिए एसी जो है उनसे वेल्डिंग की जाती है। एल्युमिनियम बहुत अच्छा एसी से वेल्ड होता है। लेकिन आजकल की मॉडर्न वॉशिंग मशीन जो वेल्डिंग मशीन हैं, ये जैसे इन्वर्टर टाइप जैसे अब आ गई हैं, तो ये जो वॉशिंग मशीन हैं ये डीसी भी होती हैं और एसी भी होती हैं। दोनों तरीकों से आप इनसे वेल्डिंग कर सकते हैं। और इनसे जो है ना वेल्डिंग फैसिलिटी है ये कि आप एसी की, अगर ऐसा आपके पास मेटल है जो एसी से अच्छा वेल्ड होता है, तो आप एसी पर रखकर उससे वेल्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसा मेटल है जो डीसी वेल्डिंग से अच्छा वेल्ड होता है, तो आप डीसी पर रखकर उससे वेल्ड कर लेते हैं। फिर पावर एन, हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड पावर जो है वो हम जो लेते हैं 220 वोल्ट, उसको हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू लोअर, बहुत कम वोल्टेज पे, जो कि बहुत सेफ होते हैं, लेकिन इनका करंट बहुत ज्यादा होता है इसमें। जैसे 220 वोल्ट को अगर हम 12 वोल्ट पे ले आए, तो आप देखें कि जो है ना वोल्टेज तो आपने कम कर लिया, लेकिन करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। और यही करंट जो है ये वेल्डिंग के काम आता है। मोर एम्पियरेज, मोर हीट एंड मोर एबिलिटी टू मेल्ट मेटल, क्योंकि मेटल को अल्टीमेटली तो आपने मेल्ट करके उससे वेल्ड करना है इलेक्ट्रोड से। तो दूसरा है क्रिएटिंग एन आर्क। आर्क कैसे क्रिएट होती है? वी हैव गॉट द इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग रॉड या वायर। कोई इलेक्ट्रोड जो होता है, वेल्डिंग आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि एक रॉड सी लंबी होती है, रॉड जो हम वेल्डिंग के वायर के साथ उसके साथ अटैच कर लेते हैं। फिर एक वर्क पीस होता है जो मेटल जिससे हमने वो वेल्ड करना है।
when the electrode touches the metal and then pulls back, जब हम इलेक्ट्रोड को उस मेटल से टच करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो ग्राउंडेड होता है, मैं जो है वेल्डिंग मशीन की ग्राउंड से मेटल को ग्राउंड कर लेते हैं। जब आप उसको लाइव जो है उससे इलेक्ट्रोड से आप उसको टच करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा वापस उसको हटाएंगे तो एक आर्क जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रोड से मेटल तक एक आर्क जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है उस आर्क के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा हीट होती है इसके अंदर, और वो हीट इतनी होती है कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चली जाती है, और ये आर्क ही है जो उस मेटल को मेल्ट कर देती है, और आप जो है ना उसको वेल्ड कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं दो मेटल्स को। फिर मेल्टिंग द मेटल, मैंने बताया कि जो है मेटल को मेल्ट हो जाती है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसको टेम्परेचर मिलता है। द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड का जो आखिरी सिरा है वो, और द सरफेस ऑफ द बेस मेटल, जो मेटल जिसको आपने वेल्ड करना है उसके साथ जब आप टच करते हैं, दे फॉर्म ए मोल्टन पूल। ये एक लिक्विड सा या पिघल जाती है, ये मेटल जो है वो पिघल जाता है, और ये जो है उसी जिसको जॉइंट लगता है उसको हम कहते हैं वेल्ड पडल। ठीक है, ये जो है पडल जो है बेसिकली ये वो जॉइंट है जो आपने इलेक्ट्रोड वेल्डिंग मशीन से लगाया है। प्रोटेक्टिंग द मोल्टन मेटल, अब ये मोल्टन मेटल है यानी पिघला हुआ मेटल जो है, जैसे आपने टांका लगा दिया जिसपे आपने वेल्ड कर दिया है, तो उसको बचाना भी लाजमी है। क्यों? फ्रेशली मेल्टेड मेटल इज शाई, ऑक्सीजन कैन रुइन इट इंस्टेंटली। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये जो है जॉइंट जो आपने लगाया है। डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट वेल्डिंग टाइप्स हैंडल प्रोटेक्टिंग डिफरेंटली। ये मुख्तलिफ जो है तरीके जो है वेल्डिंग के, उसमें डिफरेंट तरीके से उस मोल्टन मेटल को बचाया जाता है, पिघली हुई मेटल को। स्टिक वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ एक फ्लक्स लगा होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव गैस जनरेट कर देता है, और उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है जो अब है आपका वेल्ड बंडल जो है। फिर मिग वेल्डिंग होती है, मशीन फीड्स अ वायर एंड आल्सो पुशेस शील्डिंग गैस अराउंड द। जैसे ही आप उसको वेल्ड करते हैं तो एक गैस भी साथ ही जनरेट होती है इस मशीन से, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है उस पडल को। फिर है ट्रिग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस शील्डिंग गैस, यूजुअली आर्गन फ्लो अराउंड द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो है वो जैसे ही आप उसको टच करते हैं और वेल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ ही एक आर्गन गैस जो है उसको मिल जाती है, जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है वेल्ड पडल जो है। तो एज द वेल्ड ये है जनाब कि जॉइंट को महफूज कैसे किया जाता है। एज द वेल्डर मूव्स द आर्क अलोंग द पडल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बिहाइंड इट। ये जैसे ही पडल जो है आप आर्क को आगे ले जाते हैं तो जगह जो है वो कूल डाउन हो जाती है। ये एक फार्मिंग जो है ना बीड, वेल्ड बीड जो है पूरी एक लाइन बन जाती है जो आपकी वेल्ड की। ये याद देख लें आप कि ये अगर अच्छा वेल्डिंग किया हुआ हो तो ये ओरिजिनल मेटल जो है उससे ज्यादा मजबूत होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस तरीके से वेल्डिंग मशीन काम करती है। यानी अगर मैं सिंपल लफ्जों में इसको आपको बयान करूं तो एक जो इलेक्ट्रोड, पहले तो आपने वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लिया, चाहे आप जो है इन्वर्टर टाइप मशीन है, चाहे ट्रांसफार्मर वाली मशीन है, पहले जो हैवी ट्रांसफार्मर लगे होते थे, तो लो वोल्टेज हाई करंट से हम एक आर्क जनरेट करते हैं, उस आर्क से उसको दो मेटल्स को हम वेल्ड कर देते हैं आपस में। तो क्योंकि जब आर्क जनरेट होता है तो मेटल पिघल जाता है, जब पिघलता है तो आपस में मिल जाता है, और फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको आपने सेव करना है, बहरहाल उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके मैंने बताए उसको प्रोटेक्ट करने के, और इस तरीके से वो एक अच्छा वेल्ड हो जाता है। अब इसकी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। प्रोटेक्ट योर आईज,
اپنی آنکھوں کو اس سے ضرور، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ویلڈ کرتے ہیں وہ اسپیشل ایک چشمہ لگاتے ہیں جس میں سے اس کی جو ہے نا آرک کا جو فلیش ہے وہ اس کی آنکھوں کو بچاتا ہے، یا ایک لوہے کا پیس ہوتا ہے اس کے اندر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر سے دیکھ کر لوگ ویلڈ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی آنکھوں کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ویلڈنگ کے دوران کچھ فیومز نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی ہلکی یہ گیس سی نکلتی رہتی ہے، ان کو بریتھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھی نہیں ہے۔ اور دوسرا وینٹیلیٹڈ جگہ پر جو ہے وہ ویلڈنگ کرنی چاہیے، تنگ اور جو چھوٹی جگہ ہے جہاں پر ہوا نہیں آتی وہاں ویلڈنگ سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اپنی سکن کو اچھے طریقے سے کور کر لینا چاہیے بیفور اسٹارٹنگ ویلڈنگ، کیونکہ یہ کسی بھی وقت اس کا کوئی شعلہ، کوئی پیس جو ہے نا وہ آپ کے سکن پر لگ سکتا ہے۔ پھر آپ کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ڈرائی رکھنا چاہیے، یہ جو ہے نا اس کو ویٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ گیلا ہوگا، ویٹ ہوگا تو یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ ویٹ گلوز اور ویٹ فلور پلس الیکٹریسٹی، بگ رو نوب اسٹے ڈرائی ٹو اوائڈ شاکس، تو بڑا شوق لگ سکتا ہے ایسے کیونکہ کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جگہ ڈرائی جگہ پر ویلڈنگ کرنی چاہیے۔ اور گلوز جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، اور گلوز کے بغیر تو ویلڈ نہیں کرنا چاہیے، گلوز پہن کر ہی ویلڈ کرنا چاہیے۔ اسپیشل گلوز ہوتے ہیں جو ملتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ گلوز بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے نالج فل ہوگی۔ اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ علم پھیلانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ آپ اس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں کہ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے میکسیمم، اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔